सामूहिक कुकर्म की हैवानियत का शिकार हुए 12 साल का किशोर की आज सुबह दर्दनाक मौत हो गई। बिगड़ती लगातार एलएनजेपी अस्पताल में उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उसे बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बच्चे को बचाने में डॉक्टरों की टीम नाकामयाब रही। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 12 साल के किशोर के साथ हैवानियत का मामला 18 सितंबर को किया गया था। वहीं जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो परिजनों ने थाना सीलमपुर को इस दर्दनाक घटना की सूचना दी। बताया जा रहा है कि इलाके के ही 3 किशोरों ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में रोड डालकर उसके साथ मारपीट की। गंभीर हालत में किशोर अपने घर पहुंचा था। 4 दिन तक वह अपने दर्द को सहता रहा। जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस्म साफ कर रही थी। अच्छा। उसका जिस्म साफ करते करते डॉक्टर ने कहा जाओ अपनी अम्मी पापा को बुला के लाओ। तो मैं अम्मी को बुला रही, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। फिर अम्मी को बुलाया मैंने, तो उन्होंने डॉक्टर ने बात करी। डॉक्टर ने जब बात करी ना बाहर आके, तो जब तक तो उसकी सांसें और धड़कनें चल रही थी। डॉक्टर ने फिर उसे ना जब हम दोनों को बाहर भेज के फिर उसके दोनों डॉक्टरों ने सीने पे उसके दबाव डाला कि उसकी धड़कनें बंद हो जाएं। वो अच्छे खासा चल रहा था, सांस ले रहा था। जब इनसे पूछताछ करी फिर इन्होंने इनकी धड़कनें बंद हो गई। फिर उन्होंने दोबारा धड़कनें लेना शुरू करी और बाद में फिर उसकी धड़कनें बंद हो गई, मना कर दिया डॉक्टरों ने। उससे पहले भी ना डॉक्टरों ने बात करी थी आपस में ही कि हम ये परसों डिस्चार्ज छुट्टी हो जाएगी इनकी, क्योंकि अब ये रहेगा नहीं, मार देंगे इसे, कि अब नहीं छोड़ेंगे इसे, क्योंकि बहुत समय हो गया है ना यहाँ पड़े पड़े, ये धड़कनें नहीं छोड़ रहा, ये मर नहीं रहा है। डॉक्टरों ने कुछ लापरवाही करी है इसमें? लापरवाही सारे डॉक्टरों ने लापरवाही करी। उन्होंने सबने कभी 5-5, 6-6 बोतलें खून निकाल रहे थे इसका और रोज़ टेस्ट ले रहे थे। और इसके ना खून कहीं कहीं कट मार रहे, कभी कहीं कट मार रहे, बहुत जगह कट मार रखा था और सीने की तरफ सुराख कर रखा था। उसमें से पहले तो खून निकाल लिया, इसमें खून तो वैसे ही नहीं है, खून इतना निकाल लिया इसका। और फिर पता नहीं किस किस की दवाई दे जा रही थी इसे। पर दिल्ली पुलिस लापरवाही करी। दिल्ली पुलिस ने इन्होंने आज मेरे बच्चे की हालत हुई है, तो आज मैं कैसे मानूं कि सुबह आके खड़े हो गए अस्पताल में? क्यों खड़े हो गए अस्पताल में? आज तुम्हें पता थी कि मेरा बच्चा आज मरेगा? इन्हें पता थी? कितने बजे? सुबह अंधेरे आके खड़े हो गए दिल्ली पुलिस। पहले से नहीं आए। एसएचओ से मैं बोली देखो मेरे बच्चे की बहुत बुरी हालत हो रही है, ठीक हो जाएगा, कार्रवाई करेंगे, तुम्हें समझेंगे। तो आज कैसे तुम्हें पता थी कि मेरी बच्ची जब बता रही है परसों को इन्हें वो करा जाएगा, तो इसका मतलब ये बात सच है कि तुमने जो कहा है ना कि परसों ट्रैफिक कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये हकीकत है। तुम्हें पता थी सुबह ही तुम लोग आके खड़े हो गए, उससे पहले क्यों नहीं आए क्यों नहीं खड़े हुए? मेरी बेटी सच कह रही है। दिल्ली पुलिस से मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हुई है। और ना लेटरिन की जगह छोड़ी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस लड़के को भी नहीं पकड़ा, आप विधायक जी, आज आप सीलमपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि एक मासूम के साथ कुकर्म किया गया और उसकी आज दर्दनाक मौत हो गई सुबह। तो क्या जानकारी मिली थी आपको, क्या है पूरा मामला? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। एक मासूम बच्चे के साथ में इस तरह का अगर कृत्य हुआ है तो ये बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ कि जो भी और जिसने भी ये किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पीएम हुआ है बच्चे का और पीएम की रिपोर्ट 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगी, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 बच्चे पुलिस ने, एक करामत नाम का बच्चा, रहमत नाम हाँ, कोई 2 बच्चे अरेस्ट कर लिए हैं। एक बच्चा अभी पुलिस को मिल नहीं रहा है और उस बच्चे को भी पुलिस ने कई जगह दबिश दी है। 4-5 उस नाम के बच्चों को पुलिस ने जाके घर पे चेक भी कर लिया है, लेकिन उनमें से वो बच्चा नहीं निकला। मेरी एडिशनल एसएचओ साहब से अभी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे मन से कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्चे को भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए।
और पुलिस भी, समाज भी पूरी तरह उस बच्चे के परिवार के साथ है जिसके साथ ये घटना हुई है। जो भी संभव मदद उनको चाहिए कि हम उनके साथ रहेंगे। और महिला आयोग की हमारी चेयरमैन स्वाति मालिवाल जी पहले दिन से इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, पहले दिन से इसको वॉच कर रही हैं। जो भी बेहतर से बेहतर कदम होंगे वो उनके लिए किए जाएंगे। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी तो उसमें और मदद मिल पाएगी। लेकिन एक तकलीफ़ की बात जो है वो ये है कि इतना छोटा सा मासूम बच्चा और इस तरह हाथों से चले जाना, तो ये किसी के लिए भी दुख की बात होगी। उन माँ बाप के दुख में पूरा इलाका शरीक है, उनके दुख में हम भी शरीक हैं। मेरी अभी एसएचओ और एडिशनल एसएचओ और जो आईओ हैं केस के, उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम पूरी तरह इनके दुख में शरीक हैं और हम भी दिल से कोशिश कर रहे हैं कि उस तीसरे बच्चे को भी हम जल्द से जल्द पकड़ें और उसको कोर्ट में पेश करें। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली के मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी इस पीड़ित परिवार से मिलने की आने वाले हैं या जल्द आ सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें। देखिए, हमारे सीएम साहब दरअसल में उनके ऊपर लोड इतना ज़्यादा हो गया है कि वो गुजरात में थे, तो वरना तो वो यहाँ आ चुके होते, क्योंकि उनको बच्चों से और जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं तो सीएम साहब का बड़ा ख़ास लगाव उनसे रहा है। और मुझे भी पूरी जानकारी जगह की नहीं थी कि यहाँ पे हुआ है, किसी ने बताया भी नहीं था। मैं भी जानकारी लेते लेते यहाँ तक पहुँचा हूँ और जो भी इनकी मदद होगी वो कानूनी तौर पर की जाएगी सर। पूरी तरह इस परिवार के साथ। सर, गरीब परिवार है, सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाएगी इन्हें किसी तरीके की? कुछ और कानूनी रूप से जो भी इनकी मदद हो सकती है वो की जाएगी पूरे तौर पर। 22 तारीख की दोपहर लगभग 3:15 बजे एलएनजेपी हॉस्पिटल से थाना सीलमपुर में इंफॉर्मेशन मिली कि एक बच्चे को घायल अवस्था में एडमिट कराया गया है। आईओ जब वहां पहुंचे, फैमिली से जानना चाहा, स्टेटमेंट लेना चाहा तो उनकी रिलेक्टेंस नज़र आई। ऐसे में सखी सेंटर की काउंसलर की मदद से विक्टिम चाइल्ड की मदर की काउंसलिंग कराई गई और उनका स्टेटमेंट ले पाए। बयान के आधार पर धारा 377 34 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया और सेम डे एक सीसीएल को अप्रीहेंड भी कर लिया गया। आज दूसरे सीसीएल को अप्रीहेंड कर लिया गया और तीसरे की तलाश जारी है। जांच में यह पता चला कि वास्तव में घटना 18 तारीख की है, जिसे परिवार ने छिपाए रखा और ये तीनों अलीज्ड सीसीएल सेम कम्युनिटी से और सेम लोकेलिटी से आते हैं, पड़ोसी हैं और इनमें से एक विक्टिम चाइल्ड का कजिन ब्रदर भी है। आगे की जांच अभी और जारी है।